नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यूपी SSSC पेट के लिए। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश, इसका क्षेत्रफल देखिएगा। हम लोग उसी पॉइंट को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बाकी इसमें डाटा बहुत सारा दिया है, उसको हम लोग छोड़ देंगे। क्षेत्रफल से दोस्तों हम लोग का कोई मतलब नहीं है, जनसंख्या से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। आ जाते हैं हम लोग सीधे इसके राजधानी पे। इसकी राजधानी है दोस्तों ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। साक्षरता से कोई मतलब नहीं है हम लोगों का। मुख्य भाषाएं देखिएगा, अंग्रेजी, मोनपा, मिजी और अका है। कहाँ की भाषा है? अरुणाचल प्रदेश की। इसमें कुल ज़िले कितने हैं यह आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। 23 ज़िले हैं। लिंगानुपात कितना है? 938 है। लिंगानुपात कितना है? 938 है। ठीक है, थोड़ा सा और इसके विषय में डिटेल्स में चलते हैं। इसकी स्थापना देखिएगा। पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को 20 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका स्थिति क्या है? अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन। अब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से बनेगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से लगती है? तो चीन, उत्तर पूर्व में चीन, पश्चिम में भूटान तथा पूर्व में म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर पे असम। दूसरे नंबर पे देखिएगा असम। क्षेत्रफल देख लीजिए, आप अपने हिसाब से लिखते रहिएगा अपने कॉपी में। देखिएगा कुल ज़िले हैं यहाँ पे असम में 33। और राजधानी क्या है इसका? दिसपुर। राजधानी है इसका दिसपुर। लिंगानुपात कितना है? 958। साक्षरता इतना है 73.18%। मुख्य भाषाएं देखिएगा, मुख्य भाषाएं हैं असमिया, बोडो, कार्बी। और इसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं असम की स्थिति। इस साइड दिया है असम की स्थिति। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देखिए, काफ़ी मज़ेदार पॉइंट निकल कर आ रहा है आपके एग्जाम के लिए। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, इसका जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश तथा भूटान के साथ स्पर्श करती है। बिहू असम में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। बिहू असम में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो असम में। अब यहाँ पे देखिएगा वन्य एवं वन्यजीव। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान, यानी काजीरंगा भी कहाँ है? असम में भी है। और मानस राष्ट्रीय जो उद्यान है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए, टाइगर के लिए, या दो जानवर का नाम और दे देगा। उसके बाद देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे हम लोग पढ़ते हैं बिहार को। बिहार आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा तो माफ़ करिएगा। देखिएगा बिहार, क्षेत्रफल इसका इतना है, जनसंख्या इतना है। बिहार के कुल ज़िले हैं 38। लिंगानुपात है 918। स्थापना हुआ था 31 मार्च 1936 को। स्थापना 31 मार्च 1936 को। मुख्य भाषाएं हैं हिंदी तथा उर्दू। राजधानी इसकी है पटना। राजधानी क्या है? पटना। आगे देखिए तुर्की के इस्तांबुल में विश्व धरोहर समिति की बैठक
विश्व धरोहर की समिति की 40वीं बैठक में बिहार के ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय, अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो बिहार में है। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय है जिसे किसने बनवाया था, तो कुमार गुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आगे देखिएगा छत्तीसगढ़ इसका क्षेत्रफल इतना है, जनसंख्या इतना है, इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसकी राजधानी हो जाएगी रायपुर। साक्षरता है 70.28%, 70.28%। कुल जिले हैं यहाँ पे 27, लिंगानुपात है 991, भाषाएं हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी। आते हैं इसके और स्थापना देखिएगा 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर, 1 नवंबर 2000 को सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर यह भारत के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। प्राचीन काल में यह राज्य दक्षिणी कोसल के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कौन सा राज्य दक्षिणी कोसल के नाम से जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़। देखिएगा छत्तीसगढ़ की सीमाएं देश के 7 राज्यों को स्पर्श करती है। इनमें से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या है, सम्मिलित है। आगे हम लोग पढ़ेंगे गोवा को। गोवा देखिएगा, गोवा में कितने ज़िले हैं, मात्र 2 ज़िले हैं। लिंगानुपात 973 है। मुख्य भाषाएं क्या है, कोंकणी है राजभाषा, यानी कोंकणी राजभाषा है, तथा मराठी। राजधानी क्या है, पणजी है। साक्षरता 88.70% है। स्थापना देखिएगा 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त करा लिया गया तथा इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यह राज्य कोंकण रेलवे के माध्यम से मुंबई तथा मंगलुरु से जुड़ा हुआ है। गोवा बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। गोवा जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम लोग पढ़ेंगे अब गुजरात को। क्षेत्रफल इसका इतना है, जनसंख्या इतना है, कुल जिले हैं यहाँ पे 33। राजधानी क्या है, गांधीनगर है। साक्षरता 78.03% है। लिंगानुपात देखिएगा 919। मुख्य भाषाएं क्या हैं, गुजराती। अब देखिएगा इसकी स्थापना 1 मई 1960 को गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। स्थिति देखिएगा इसका, गुजरात के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में अरब सागर, गुजरात के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में अरब सागर तथा उत्तर पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान स्थित है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है और तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर है इसकी। गुजरात भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए अगर कृषि संबंधित में अगर पूछा जाए कृषि वाले टॉपिक से, गुजरात भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे हम लोग देखेंगे हरियाणा। क्षेत्रफल इसका इतना है। राजधानी देख लीजिएगा, माफ़ करिएगा, जनसंख्या। इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्य भाषा क्या है, हिंदी है। यहाँ पे कुल जिले कितने हैं, 22 हैं। लिंगानुपात 879 है। साक्षरता रेट कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, 75.55%। स्थापना इसका कब हुआ था, 1 नवंबर 1996 को। स्थापना इसका 1 नवंबर 1996 को हुआ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा को। यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आ रहा है। यहाँ प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में सूरजकुंड यानी फरीदाबाद में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला लगता है, यानी हाथों से बना हुआ सामान मिलता है। यहाँ पे हम गए हैं तो सूरजकुंड फरीदाबाद में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला आयोजित होता है। वो कहाँ पे, फरीदाबाद में। देखिएगा हिमाचल प्रदेश, राजधानी है इसकी शिमला। मुख्य भाषाएं हिंदी, डोगरी और पहाड़ी। कुल जिले हैं 12। लिंगानुपात है 972। साक्षरता रेट है 82.80%।
यहाँ से पॉइंट ये निकल कर आता है, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है। इसके आगे नोट लगा लेंगे, बाकी और पूरा कहानी कथा पढ़ते रह जाएंगे, क्या पता क्वेश्चन ना मिले तब क्या करेंगे, गाली देंगे हमको। देखिएगा झारखंड, इसका क्षेत्रफल है इतना। राजधानी पे आते हम सीधे, रांची इसकी राजधानी है। कुल जिले हैं यहाँ पे 24। मुख्य भाषाएं हिंदी और मुख्य भाषा है हिंदी। इसकी स्थापना देखिएगा 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को पृथक कर झारखंड को भारतीय संघ के 28वें राज्य के रूप में गठित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कर्नाटक पे सीधे। अब कर्नाटक देखिएगा, राजधानी इसका है बंगलुरु। स्थापना हुआ था इसका 1 नवंबर 1956 को। कुल जिले यहाँ पे 31। मुख्य भाषा है कन्नड़। बढ़ेंगे अब केरल पे। केरल देखिएगा, क्षेत्रफल इसका इतना है केरल का। राजधानी इसका है तिरुवनंतपुरम। लिंगानुपात 1084, देश में सर्वाधिक है। मुख्य भाषा है मलयालम। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, किस राज्य का सबसे अधिक है, तो केरल का 1084, देश में सर्वाधिक लिंगानुपात। इसका स्थापना देखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार क्षेत्र को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया। इसका स्थिति देखिएगा, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित इस राज्य पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पूर्व कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में हिंद महासागर है। देखिए केरल के सभी गांवों को विद्युतीकरण किया जा चुका है। केरल को देश का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए करंट अफेयर्स के माध्यम से, किस राज्य को देश का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है, तो केरल को। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश, एमपी। यहाँ पे कुल जिले हैं कितने, 52। लिंगानुपात 931। मुख्य भाषाएं हिंदी। राजधानी है इसकी भोपाल। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। देश के 5 राज्यों, देखिएगा देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां यानी छत्तीसगढ़ में इसकी सीमा मिलती है। देश के इस दूसरे बड़े राज्य यानी विंध्य पर्वत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। मध्य प्रदेश चंदेरी तथा माहेश्वर पारंपरिक हस्तशिल्प तथा हथकरघे से बने वस्त्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या, महाराष्ट्र। कुल जिले हैं 36। लिंगानुपात है 928। मुख्य भाषा है मराठी। राजधानी इसकी हो जाएगी मुंबई। साक्षरता रेट है 82.34%। स्थापना हुआ था इसका 1960 में। आगे देखिएगा मणिपुर, क्षेत्रफल इसका इतना है। राजधानी मणिपुर की राजधानी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्फाल, और इसकी स्थापना हुआ था 20 जनवरी 1972 को। कुल जिले हैं यहाँ पे 16 और मुख्य भाषा है मणिपुरी। आगे देखिएगा मेघालय देखिएगा मेघालय को आप देख लिए। मेघालय की राजधानी यहाँ पे शिलांग। मुख्य भाषा है खासी, पनार, गारो तथा अंग्रेजी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए गारो कहाँ की मुख्य भाषा है, तो मेघालय की। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का आलय, यानी अर्थात बादलों का घर। यहाँ मूल रूप से एक पहाड़ी राज्य है, क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा। मेघालय की उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से तथा दक्षिण एवं पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। यहाँ मुख्य रूप से गारो, खासी, जैंतिया आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। कहाँ पे, मेघालय में। यह नोट लगा लीजिएगा, गारो, खासी और जैंतिया समुदाय, यानी गारो, खासी और जैंतिया आदिवासी समुदाय कहाँ पे निवास करते हैं, किस राज्य में, तो मेघालय में, मन विशेषकर से मेघालय में। आगे पढ़ेंगे हम लोग मिजोरम, इसकी राजधानी है आइजोल। मुख्य भाषा है मिजो, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है। अब अगले नंबर पे आता है दोस्तों आपका नागालैंड। राजधानी हो जाएगी इसकी कोहिमा। मुख्य भाषा है अंग्रेजी और हिंदी। कुल जिले यहाँ पे हैं 11। लिंगानुपात 931। स्थापना देखिएगा 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना, तो 16वां राज्य बना।
स्थिति देखते हैं, जब पूर्व में म्यांमार, उत्तर अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम तथा तीसपुर से घिरा हुआ है। देखिएगा नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सारामती है, 3826 मीटर। यह इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? अगर आप पूरा राज्य को पढ़ रहे हैं, पूरा केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। तो नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी सारामती है। यह पर्वत श्रृंखला नागालैंड एवं म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, यानी प्राकृतिक सीमा बनाती है। नागालैंड में श्लेष तथा वर्ण खेती की जाती है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया श्लेष तथा वर्ण खेती कहाँ प्रचलित है? तो नागालैंड में, जिसे स्थानीय स्तर पर झूम खेती के नाम से जाना जाता है। पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में प्रथम सप्ताह में हार्नबिल उत्सव आयोजित करता है। कहाँ पे? नागालैंड में। झूम खेती के विषय में आप जानते होंगे, यानी झूम खेती का मतलब कुछ समय यहाँ पे खेती हुई और वहाँ पे कुछ समय के बाद उसको ज़मीन को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला गया। इस तरह से झूम खेती होती है। उसके बाद से हम लोग आते हैं अगले नंबर पे आपका उड़ीसा। उड़ीसा कुल जिले हैं यहाँ पे 30, लिंगानुपात है 979, मुख्य भाषा है उड़ीसा, राजधानी हो जाएगी इसकी भुवनेश्वर। उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, देखिएगा उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश अवस्थित है। महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा यहीं पे प्यार से कि महानदी पर बना बांध हीराकुंड भारत का सबसे लंबा राज्य किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा में। पंजाब देखिएगा, इसकी राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। हरियाणा की भी राजधानी हम लोग पढ़े थे चंडीगढ़। साक्षरता है इसका 75.84%। कुल जिले हैं 23, लिंगानुपात है 895, मुख्य भाषा है इसकी पंजाबी। ठीक है, आगे देखिएगा राजस्थान को, इसकी राजधानी हो जाएगी जयपुर, मुख्य भाषाएं हिंदी और राजस्थानी। कुल जिले हैं 33। स्थिति एवं विस्तार, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। इसकी संपूर्ण पश्चिमी सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है, जबकि उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात स्थित है। आप लोग लिख लीजिएगा पीडीएफ से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पर जुड़ करके वहाँ पे हमें मैसेज कर देंगे तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। देखिएगा राजस्थान की दस्तकारी को वस्तुएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान की दस्तकारी की वस्तुएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला नंबर पे दोस्तों आपका सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक, मुख्य भाषाएं अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया, नेपाली। देखिएगा अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया, नेपाली इसकी क्या है? भाषाएं हैं। स्थापना 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना। इसका स्थिति देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। देखिएगा हाल ही में सिक्किम ने भारत के पहले पूर्ण जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। देखिएगा तमिलनाडु काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी राजधानी हो जाएगी चेन्नई, मुख्य भाषा इसकी तमिल। जिले हैं यहाँ पे 32। स्वतंत्रता से पहले यहाँ की मद्रास प्रेसिडेंसी ने दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित थे। तत्पश्चात संयुक्त मद्रास राज्य पुनर्गठन किया गया। इसके 26 जनवरी 1950 को वर्तमान तमिलनाडु राज्य क्या हुआ? अस्तित्व में आया। ठीक है, ये देखिएगा तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। जनवरी में फसल कटाई के समय पोंगल नामक त्यौहार, जनवरी में फसल कटाई के समय पोंगल नामक त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु स्थित अलंगनल्लूर जल्लीकट्टू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा जल्लीकट्टू किसके लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला, मुख्य भाषाएं हैं बंगाली
कोकबोरोक व अंग्रेजी। आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश है, राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, मुख्य भाषाएं तेलुगु, उर्दू एवं अमरावती प्रवाहित, उर्दू यानी अमरावती प्रस्तावित। स्थापना देखिएगा अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ये देखिएगा आंध्र प्रदेश हैदराबाद। अच्छा, यहाँ पे आइएगा दोस्तों, देखिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होने के पश्चात 1 नवंबर 1956 को हैदराबाद एवं आंध्र प्रदेश राज्य को मिलाकर के नवीन आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। जुलाई 2013 में भारत सरकार ने तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक करने की घोषणा की। देखिएगा तेलंगाना, इसकी राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, मुख्य भाषाएं तेलुगु तथा उर्दू, कुल जिले 31। स्थापना देख लीजिएगा। तेलंगाना में मनाया जाने वाला बटुकम्मा फूलों से संबंधित एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। गोदावरी तथा कृष्णा नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश देखिएगा, उत्तर प्रदेश राजधानी हो जाएगी लखनऊ, मुख्य भाषाएं हिंदी तथा उर्दू, कुल जिले हैं यहाँ पे 75, 75। लिंगानुपात है 1912। यह आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आप यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिएगा क्षेत्रफल इसका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या देख लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी ये पुराना डाटा है। 19,98,12,641। ये पुराना डाटा है, इस समय तो लगभग 25 करोड़ के आसपास है। स्थापना देख लीजिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। इसका पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। इसका स्थिति देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा एवं दिल्ली राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार झारखंड स्थित है। प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड देखिएगा, उत्तराखंड क्षेत्रफल इसका इतना है, लिंगानुपात इतना है, राजधानी हो जाएगी इसका देहरादून और मुख्य भाषाएं हैं अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली, कुमायूनी। आगे हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल को। कुल जिले हैं यहाँ पे 23। स्थापना इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी हो जाएगी इसका कोलकाता, मुख्य भाषा है बांग्ला। सन 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात पहली बार अंग्रेजों का बंगाल पर क्या प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ था। बाकी और कुछ जानने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आ जाते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे। क्षेत्रफल इसका इतना है, राजधानी हो जाएगी अंडमान और निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। मुख्य भाषाएं हैं यहाँ पे हिंदी, अंडमानी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल और मलयालम, तेलुगु। कुल जिले हैं 3। 1956 में इसका स्थापना हुआ था। देखिएगा चंडीगढ़, क्षेत्रफल इतना है, लिंगानुपात इतना है, जो भी है देख लीजिए आप। राजधानी इसकी हो जाएगी चंडीगढ़, मुख्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी। स्थापना देख लीजिए 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया। चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला एवं नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। दादर नगर हवेली, कुल जिले हैं यहाँ पे 3। राजधानी हो जाएगी दमन, मुख्य भाषाएं हैं गुजराती तथा हिंदी। आगे देखिएगा लक्षद्वीप, कुल जिले हैं 1। राजधानी हो जाएगी करवती या कावारती। लिंगानुपात है 946। साक्षरता रेट है 91.85% और मुख्य भाषाएं होगी जयसरी, माहल और मलयालम। देखिएगा दिल्ली, ये थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। कुल जिले हैं यहाँ पे 11। लिंगानुपात है 866। साक्षरता रेट है 86.21%। मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। स्थापना देखिएगा वर्ष 1911 में कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। पहले राजधानी क्या थी?
कोलकाता थी। 1911 में कोलकाता के स्थान पर दिल्ली राजधानी बनाया गया। बनाए जाने के कारण यह क्षेत्र सभी तरह गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। वर्ष 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 69वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 लागू हो जाने के बाद दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। देखिएगा पुडुचेरी देखिएगा, पुडुचेरी लिंगानुपात 1073, राजधानी इसकी है पुडुचेरी। साक्षरता रेट देखिएगा 85.85%। मुख्य भाषाएं देखिएगा तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच। जम्मू कश्मीर देखते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर कुल ज़िले हैं जम्मू कश्मीर में 32। साक्षरता रेट इतना है। राजधानी है श्रीनगर, यानी इसको याद कैसे रखेंगे, गर्मी में यानी ग्रीष्म काल में श्रीनगर और शीतकाल में जम्मू। मुख्य भाषाएं हैं इसकी उर्दू, जाड़ा में हो जाएगी, शीतकाल मतलब ठंडी में, यानी आप याद ऐसे करिएगा, जाड़ा में इसकी राजधानी हो जाती है जम्मू और जाड़ा में हो जाती है जम्मू और ग्रीष्म काल में हो जाती है इसकी राजधानी श्रीनगर, यानी गर्मी में श्रीनगर और जाड़ा में जम्मू। इस तरह से याद रखेंगे तो हो जाएगा आपका काम। स्थापना देखिएगा 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसका विलय भारतीय संघ में कर दिया। वर्तमान में भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 1900 पास करके इसे संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है। लद्दाख देखिएगा, और हम लोग पढ़ रहे हैं लद्दाख को। क्षेत्रफल इसका इतना है। कुल जिले हैं यहाँ पे 2। राजधानी हो जाएगी लेह, कारगिल। मुख्य भाषाएं हिंदी, उर्दू, हिंदी, तिब्बतियन, बाल्टी और लद्दाखी। स्थापना देखते हैं 5 अगस्त 1919 को संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख को पृथक करके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का किया गया की स्थापना की गई। यह निर्णय 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप भारत और केंद्र शासित प्रदेश के विषय में मोटी जानकारियाँ ले लिए होंगे, जो कि आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, पूरा नोट्स बनाइए। जिस पॉइंट को हमने आपको नोट कराया है उसको बस कवर कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इस टॉपिक पे आप काफ़ी सारा प्यार देंगे और इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।